हेलो एवरीवन, मैं दीपक सर डीएलसी एजुकेशन अड्डा में आप सभी का स्वागत करता हूं और डिस्कस कर रहा हूं क्लास 10 वेस्ट बंगाल बोर्ड सिंपल इंटरेस्ट के चैप्टर से इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। ये है क्वेश्चन नंबर 18। तो चलिए पहले क्वेश्चन को रीडिंग करते हैं। अ बैंक गिव्स 5% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। अ बैंक कोई एक बैंक है जो देता है 5% सिंपल इंटरेस्ट यदि आप डिपॉजिट करते हैं तो 5% पर एनम के रेट से वो देता है। इन द बैंक दीपू बाबू डिपॉजिट 15,000 rupees at the beginning of the year but withdrew 3,000 after 3 months, and then again after 3 months he deposit rupees 8,000. So let us determine the amount Deepu Babu will get at the end of the year. So एक बैंक है जो कि 5% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट पे करता है। तो दीपू बाबू ने क्या किया कि 15,000 रुपया डिपॉजिट किया बैंक में, लेकिन 3 महीने के बाद उन्होंने 3,000 रुपीज विथड्रॉ कर लिया। उसके ठीक 3 महीने बाद दीपू बाबू ने दोबारा उसमें 8,000 रुपया डिपॉजिट किया। तो आपको बताना है कि एंड ऑफ द ईयर, साल के अंत में दीपू बाबू को कितना मिलेगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, तो हम लोगों को इसमें कैलकुलेशन क्या करना होगा, इसमें कैलकुलेशन करना होगा दीपू बाबू को कितना इंटरेस्ट मिल रहा है। तो चलिए इसको कैलकुलेशन करना स्टार्ट करते हैं। तो इंटरेस्ट कितना मिलने वाला है उसके ऊपर हम लोग ध्यान लगाने वाले हैं, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन। तो सबसे पहले दीपू बाबू ने 15,000 रुपीज डिपॉजिट किया, इसके ऊपर में उनको 3 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा। किस रेट से मिलेगा? 5% के रेट से मिलेगा। ठीक है, तो दीपू बाबू को 15,000 रुपए के ऊपर में 3 महीने का पहले इंटरेस्ट मिलेगा, वो भी 5% के हिसाब से। उसके बाद क्या होगा, दीपू बाबू ने 3,000 रुपया विथड्रॉ कर लिया, यानी कि उनका अमाउंट हो गया 12,000। 15,000 में से दीपू बाबू ने 3,000 निकाल लिया। तो इस 12,000 के ऊपर में दीपू बाबू को फिर से 3 महीने का इंटरेस्ट मिलने वाला है और 5% रेट रहने वाला है। अगेन क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, दीपू बाबू ने फिर 3 महीने बाद उन्होंने क्या किया, इन 8,000 रुपीज और डिपॉजिट कर दिया, यानी कि दीपू बाबू का प्रिंसिपल हो चुका है 20,000 और इस 20,000 के ऊपर में दीपू बाबू को 6 मंथ का इंटरेस्ट मिलेगा और 5% रेट होने वाला है। आप यदि ध्यान से देखेंगे तो मैंने क्या किया, 3 महीने का इंटरेस्ट निकालना था मुझे। ये जो 5% पर एनम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम है, मतलब 12 महीना का लगने वाला है, लेकिन मुझे तो 3 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो 3 महीने को 12 से डिवाइड दिया मैंने, 3 मंथ को 12 से डिवाइड दिया मैंने, तो ये ईयर बन गया। यहां भी 3 मंथ को मैंने 12 से डिवाइड दिया तो ये भी ईयर बन गया, और यहाँ पे रिमेनिंग 6 मंथ जो बचा हुआ है उसको भी 12 से मैंने डिवाइड दिया और कैलकुलेशन कर लिया। ये कैलकुलेशन यदि हम लोग कर लेते हैं तो दीपू बाबू को 12 मंथ में कितना इंटरेस्ट मिला ये पता चल जाएगा। देखिए 3 महीना प्लस 3 महीना 6 महीना और 6 महीना 12 महीना हो गया ना। 3 मंथ और 6 मंथ 12 मंथ हो गया। तो 12 मंथ का उनका इंटरेस्ट यहाँ से कैलकुलेशन हो जाएगा। सिंपली यहाँ से आप 2 जीरो रिड्यूस कर सकते हैं, है ना, जो आप कर सकते हैं इजिली, आप उसको कर लीजिए पहले। ठीक है, 2 जीरो। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 कर सकते हैं, है ना। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 कर सकते हैं, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 कर सकते हैं। इसके बाद आप क्या रिड्यूस करेंगे, इन दोनों को रिड्यूस करेंगे। तो चलिए रिड्यूस करेंगे। तो सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे नीचे भी मल्टीप्लाई होता है, मतलब न्यूमरेटर के साथ न्यूमरेटर का मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे। तो 15 5 जा 75 बाई 4 प्लस ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 12 5 जा 60, 12 5 जा 60, और आपके पास में एक जीरो बचा हुआ है, 4 से डिवाइड देंगे, और वहां पे 2 5 जा 10, 2 जीरो बचा हुआ डिवाइडेड बाय 2 देंगे, यानी कि यहाँ पे 4 से डिवाइड देंगे तो कितना आने वाला है। सो देखिए 4 1 जा 4, रिमेनिंग 3, 4 8 जा 32, रिमेनिंग 3, 4 7 जा 28 एंड 4 5 जा 20। तो यहाँ से इंटरेस्ट आया 187 रुपीज 50 पैसे। यहाँ से डिवाइड देंगे तो 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 0, 2 से डिवाइड देंगे तो यहाँ पे 500 आएगा, यानी टोटल इंटरेस्ट दीपू बाबू को कितना मिल रहा है सो मुझे पता चल गया। तो चलिए इसको ऐड कर लेते हैं। तो 50 पैसे इधर पे आ गया, इधर 2 डिजिट, इधर पे 2 डिजिट, इधर पे 2 डिजिट को आप यदि ऐड करेंगे तो कितना आने वाला है, 7 के साथ 7 आने वाला है, 8 + 5 13। ठीक है, रिमाइंडर इज 1।
तो 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 1 8, 837.50 उनका इंटरेस्ट हो गया। तो अमाउंट हमसे पूछा है कि अमाउंट कितना होने वाला है, अमाउंट कितना होने वाला है, तो 20,000 रुपीज उनका खुद का है और 837.50 उनको इंटरेस्ट मिल गया। तो हमारे पास में जो अमाउंट है वो आ रहा है 20,837.50। देखिए ये कैलकुलेशन जो मैंने अभी किया है, क्योंकि हमारे पास में बोर्ड क्या है, थोड़ा लंबा है। आपके पास भी कॉपी होगा, कॉपी में यदि आप कैलकुलेशन करेंगे तो इंटरेस्ट का जो कैलकुलेशन है आप 3 पार्ट में भी कर सकते हैं अलग अलग, है ना। फर्स्ट पार्ट में 15,000 के ऊपर में 3 मंथ का, सेकेंड पार्ट में 12,000 का 3 मंथ का और 20,000 के ऊपर में 6 मंथ का। तो ये एक छोटा सा सवाल है, सवाल तो पहले समझ में आना चाहिए। सिंपल इंटरेस्ट का कैलकुलेशन छोटे छोटे स्टेप से रिड्यूस करने के लिए आना चाहिए। जो भी छोटा छोटा रिड्यूस था मैंने करके दिखाया, फिर मैंने यहाँ पे भी रिड्यूस हो सकता था, मैं 2 से रिड्यूस कर सकता था, 4 से रिड्यूस कर सकता था, 2 से रिड्यूस कर, आप कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने जस्ट कैलकुलेशन आगे बढ़ा दिया है, ठीक है। तो ये था छोटा सा डिस्कशन, सिंपल इंटरेस्ट, वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 10। ऐसे ही छोटे छोटे डिस्क्रिप्शन लेके, छोटे छोटे डिटेल्स को लेके मैं आता हूं प्रॉब्लम में और आपको समझाने की कोशिश करता हूं कम से कम स्टेप में और अच्छे से आप इसको बना सके, ठीक है। तो अभी ये डिस्कशन आपको अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए और मिलते हैं नए प्रॉब्लम में एक और सम्स लेके। थैंक यू, बाय बाय।